अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। हम पढ़ेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, यानी वो आवाज़ें जिनको हम सुन सकें और वो कौन सी आवाज़ें होंगी जिनको हम ना सुन सकें और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या होंगी। जिन आवाज़ों को हम सुन सकें उनकी फ्रीक्वेंसी क्या, जिनको ना सुन सकें उनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या होंगी, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड के मुतालिक, या इसको अल्ट्रासोनिक का भी नाम देते हैं। अल्ट्रासाउंड का दूसरा नाम अल्ट्रासोनिक भी है। हमें इस चीज़ का इल्म है कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वाइब्रेटरी मोशन पार्टिकल्स की होती है, फिर जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। कहीं पे भी हो रहा है, जिस तरह आप अगर वॉयलन से हम आवाज़ निकले, वहाँ से भी वाइब्रेटरी मोशन होती है कोई भी। और आगे पार्टिकल्स जब आगे साउंड ने ट्रैवल करना है आगे की तरफ, तब क्या होगा, पार्टिकल्स भी आप फिर वाइब्रेट करते हैं और इस तरह साउंड एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस चीज़ का हमने पढ़ा है पहले भी, यानी वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन होगी, मीडियम के पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स किसके, मीडियम के, तो फिर साउंड प्रोपागेट करेगी, आगे जाएगी, प्रोपागेशन के लिए, आगे जाने के लिए साउंड फिर आगे चली जाएगी और हम जो आवाज़ को सुन लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि साउंड जब ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, इसे मीडियम की ज़रूरत होती है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यूँ साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। साउंड जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। फिर कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि बूढ़ों को सुनाई नहीं देती जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं जवान, उनको सुनाई देती हैं। तो हम हर आवाज़ भी नहीं सुन सकते। जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी देखी जाती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। आया कि कहीं इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा तो नहीं कि हम सुन ही ना पाएँ। हमारे कानों ने ख़ास आवाज़ें कुछ सुननी होती हैं। अगर वो आवाज़ें कौन सी हम सुन सकते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक लाई करें, या इन बिटवीन जो इनके दरमियान आएंगी, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ HZ आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। फ्रीक्वेंसी के मुतालिक हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। अब हम वो आवाज़ें सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक लाई करें, इनके दरमियान, इन बिटवीन, जिसकी वो आवाज़ हम सुन लेंगे। अगर कोई ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम है, बिलो द 20 हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़ हो गई, 15 हर्ट्ज़, 18 हर्ट्ज़, कुछ भी हो गई, 20 हर्ट्ज़ से कम हो, वो आवाज़ हम नहीं सुन सकते। और वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अबव हो, इससे ज़्यादा हो, वो आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई नहीं कर रही। हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़। ये किसकी है जी रेंज? हमारी नॉर्मल ह्यूमन एयर, हमारे कानों की जो है फ्रीक्वेंसी रेंज वो कितनी है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक हमारे कान सुन सकते हैं आवाज़ों को। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम होगी नहीं सुन सकते हम, 20,000 हर्ट्ज़ से अबव होगी, ज़्यादा होगी, वो आवाज़ें भी हम नहीं सुन सकते। बच्चे जो होते हैं ना वो 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, ओल्ड एज, बड़े जब बूढ़े हो जाएं, तब उनको मुश्किल से ही 15,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुनती है। ये भी मुश्किल, मैंने कहा मुश्किल के सही। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, ये आवाज़ सुन लेते हैं। कौन से वाली? 20,000 हर्ट्ज़ वाली, वो सुन लेते हैं। लेकिन जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, ज़्यादा एज वाले, जो उनकी एज इंक्रीज़ होती जाती है ना, ये वाली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ऊपर से ये डिक्रीज़ होती जाती है। ये बात याद रखनी, एज जो बढ़ती जाती है ना, ये रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की, ये उनके लिए शॉर्ट होती जाती है, ये डिक्रीज़ होती है। 20,000 हर्ट्ज़ से कम होती होती आ रही है। मैंने अभी बताया जो उम्र रसीदा लोग हैं, ओल्ड एज जो है,
वो 15 हर्ट्ज़ की आवाज़ भी जो है उनको भी मुश्किल ही सुनाई देती है। वजह क्या बनती है, जूँ जूँ वो ग्रो अप होते जाते, बढ़ते जाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र रसीदा ही हो जाते, तो फिर तब जाके उनको 15,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी ठीक तरीके से। और जो चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, वो 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन लेंगे। और हमारी जो रेंज होती है वो मैंने अभी लिख दी है, रेंज ऑफ ह्यूमन, बल्कि नॉर्मल ह्यूमन एयर, वो कितनी है, हमारे कानों की जो रेंज है सुनने की 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो जो वो आवाज़ें जो हम सुन सकें नॉर्मल कान से, जिस तरह एक सही सेहतमंद कान से सुनी जा सके, एक शख्स है बिल्कुल उसके कानों की सेहत दुरुस्त है। कानों की सेहत दुरुस्त होने से मुराद ये नहीं कि उसे जो है कान उसका अगर टूटा हुआ या जिस तरह काटा हुआ या कोई और मसला है, ये नहीं, बल्कि इससे मुराद ये होगा कि उसके आवाज़ें जो उसको सुनाई देती हैं, ऐसा तो नहीं उसको ऊंची आवाज़ें सुनाई देती हैं, यानी जो एक आम इंसान को आवाज़ें सुनाई देती हैं वैसे ही उसे भी सुनाई दे रही, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल ह्यूमन एयर, यानी उसका जो कान है वो दुरुस्त काम कर रहा है, दुरुस्त अफ़आल सर अंजाम दे रहा है, वो सही सुन रहा है। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की वो रेंज विच आ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड, जो कि हमारा जो कान है सुन सके, उसको हम क्या कहेंगे, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारा कान सुन सके। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बोलेंगे, जो हम आवाज़ें सुन सके, हमारे कान को सुन सके, वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। और वो रेंज है कहाँ से लेके कहाँ तक, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक है। आगे अल्ट्रासाउंड हम पढ़ते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अबव हो। मैंने बताया कुछ साउंड्स ऐसी होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होंगी, हमें नहीं सुनाई देंगी। क्यों? क्योंकि हमारे कान की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक है। जो आवाज़ें 20 हर्ट्ज़ से कम होंगी वो हमें कैसे सुनाई देंगी, हमें नहीं सुनाई देंगी। वो आवाज़ें जो 20,000 हर्ट्ज़ से अबव है वो भी हमें नहीं सुनाई देंगी। क्यों नहीं सुनाई देंगी, वो भी बुलंद होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज से अबव है, वो भी हमें सुनाई नहीं देंगी, हमारी रेंज से ही बालातर हैं। तो वो यही कह रहा, वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अबव हो, 20,000 हर्ट्ज़ से, यानी ये अपर लेवल से, इससे भी ऊपर हों, 20,000 हर्ट्ज़ से अबव हों, और विच आर इनऑडिबल, जो हम ना सुन सकें, टू नॉर्मल ह्यूमन एयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। कहता वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, उनको हम क्या करेंगे, नहीं सुन सकते। नॉर्मल ईयर हमारा कान जो है नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारी रेंज से बालातर है, उससे अबव है। हम तो 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल। जब हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी, ये तो रेंज मैंने बताया कम होनी है आहिस्ता आहिस्ता, उम्र सीधा लोग जो है वो 15,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी मुश्किल ही सुनते हैं। इस तरह वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अबव होगी और इंसानी कान उस आवाज़ को ना सुन सके, उसको हम एक नाम देंगे अल्ट्रासाउंड का, या इसी को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बस 2 डेफिनेशंस ही पढ़ी हैं और इसके मुतालिक देख लिया कि हमारा कान जो है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, बच्चों को कहाँ तक आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जूँ जूँ वो जवान हो और फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएं, बूढ़े हो जाएं, ओल्ड एज हो जाएं, तो फिर उनको कैसी आवाज़ें सुनाई देंगी। यानी वही आवाज़ जो 20,000 हर्ट्ज़ की जब वो बच्चे थे उनको सुनाई देती थी, क्या अब भी इतनी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ इनको सुनाई देती है? तो नहीं। जूँ जूँ उनकी एज बढ़ेगी, एज के बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी लेवल जो है यह डिक्रीज़ होता जाता है, इसकी रेंज जो है अब 20,000 हर्ट्ज़ नहीं, इससे कम आ जाएंगे, 15,000 हर्ट्ज़ तक आ जाएंगे। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से अबव हो और एक
इंसानी कान जो है, सेहतमंद इंसानी कान वो ना सुन सके उस आवाज़ को, उसको हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। जी ये आपने कर लेना है, साथ साथ पढ़ते रहे, मैं बता रहा हूँ, बाद में काम बहुत ज़्यादा हो जाना, साथ साथ करते जाएं जो जो आपको करवा रहे हैं। हमने जो है दूसरा चैप्टर भी तकरीबन हमारा वाइंड अप हो गया, अब थोड़ा सा ही रह गया, फिर न्यूमेरिकल हमने करने 2-3 लेक्चर और हैं, फिर ख़त्म हो जाना दूसरा चैप्टर भी विद न्यूमेरिकल। तो साथ साथ पढ़ते जाएं, ये आपने कर लेना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।